नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश मूड ऑफ द नेशन में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। मौसम अचानक से सुहाना हो जाता है तो अचानक से मौसम में तपिश बढ़ जाती है। कुछ इसी तरह का माहौल हमारे देश की राजनीति का हो चुका है कि कभी लगता है कि जनता खुलकर बोल रही है तो कभी अचानक से जनता इशारे करने लगती है तो कभी जनता अपनी बातों से कंफ्यूज कर देती है। तो इसीलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता की तरफ से किस तरह की राय निकलकर सामने आ रही है, इस बार जनता का मूड क्या है। और आज हम रोहतक में आपको लोगों के मूड से रूबरू कराएंगे कि इस बार रोहतक के लोगों ने क्या कुछ सोचा है आने वाले चुनाव के लिए, किसको पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं और उसकी वजह क्या है। रोहतक शहर और रोहतक के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जाकर लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये रोहतक जो काफ़ी चर्चाओं में रहा है हरियाणा की राजनीति में, जानते हैं इस रोहतक का मूड। और इस वक्त हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र के झज्जर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं। रोहतक को लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे सभी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर जाकर हम जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार रोहतक के लोगों ने, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने क्या मूड बनाया है। भाई साहब, क्या इरादा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहा है, पब्लिक तो अपने हिसाब से चल रही है, जैसे उनका माइंड है जैसे उस हिसाब से। अभी फ़िलहाल रुझान के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का रुझान यहाँ पे बराबर ही है। दीपेंद्र हुड्डा का भी अपना यहाँ पे काफ़ी वो है और बीजेपी का भी काफ़ी अपना वो है, मतलब अपने हिसाब से दोनों चल रही हैं पार्टी और जोर दोनों ने लगाया हुआ है पूरा अपना। अच्छा, आपने बड़ी बैलेंस वाली बात करी तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। दोनों कैंडिडेट की एक एक अच्छी बात और एक एक खराब बात बताइए आप। अच्छी बात ये है कि बीजेपी का रुझान है हमेशा देश की तरफ और राम मंदिर का भी मुद्दा उन्होंने अपना अच्छा उठाया जिसकी वजह से लोकेलिटी काफ़ी उनकी तरफ है। और दीपेंद्र हुड्डा प्रोग्रेस को लेके चल रहे हैं कि झज्जर एरिया का जैसे उन्होंने बने थे पहले तो उस टाइम पे काफ़ी प्रोग्रेस की थी। अभी फ़िलहाल दोनों तरफ से ही मतलब रुझान अपनी तरफ से बढ़िया ही चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं झज्जर में। आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है? बिल्कुल टक्कर कांटे की बनेगी यहाँ पे। कैसा चल रहा समय? समय अच्छा चल रहा है। घड़ियों की दुकान पर समय की बात तो जरूर करनी पड़ेगी। और चुनाव का समय कैसा चल रहा है, माहौल क्या है? माहौल देखो जी, सही है माहौल है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र को लेकर? देखो जी, रोहतक का अभी मामला जो है ना थोड़ा हाँ, क्योंकि दीपेंद्र ने भी अच्छे काम करे हैं, दीपेंद्र की भी अच्छी इमेज है। बाकी मोदी का देखो अपना वो है, इसका कोई तोड़ नहीं होता। तो मतलब इस चुनाव में भी मोदी जी के नाम पर आप मतलब ये कह रहे हैं कि आपने ना दीपेंद्र जी की बात की और आपने मोदी जी की बात की, आपने यहाँ के लोकल जो सांसद उनकी बात नहीं की? लोकल दीपेंद्र जी का अच्छा है। जो मौजूदा सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, उनका नाम आपने नहीं लिया? अरविंद शर्मा का भी है। देखो अपना हर एक का अपना अपना वो है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अरविंद जी को अगर वोट मिलेगा तो मोदी जी के नाम पर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अरविंद जी को मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा और लोग मोदी जी को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। देश का नौजवान क्या चाह रहा है इस बार? और बहुत कुछ नौजवानों को लेकर हर एक पार्टी कुछ ना कुछ बात कहती है। भैया बात ये है, नौजवान की बात करें ना तो देखो नौकरी तो आजकल है ही नहीं। वो तो चाहे अपना वो मोदी जी भी कहते हैं करके खाना है, तो वो चीज़ है। मतलब करने को तो देखो ऊपर वाले ने हाथ पैर सभी को दिए हैं। जिसके हाथ नहीं आज के टाइम में वो भी कमा रहा है, पैर नहीं है वो भी कमा रहा है। जिसको कमाना ही नहीं है वो तो अलग मैटर ही अलग है। तो ये चीज़ है। तो आपने वोट डाला अभी तक या फर्स्ट टाइम डालोगे इस बार? डाला है। हाँ, तो इस बार क्या मूड बनाया है? देखो ऊपर तो उसको हराने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, अब इधर स्टेट की बात करें तो स्टेट में अभी 50-50 है। देश के जो है ना सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी। धन्यवाद। तक का मूड, रोहतक का माहौल क्या चाह रही है जनता? कांग्रेस। सर कोई भी आए हमारे घर कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, हम तो ये चाहते जो भी आए दुनिया की सेवा कर जाए। नेता तो कहते हैं सेवा करने आते हैं। ये बताओ, ये चौक है जो जहाँ पे हम इस चौक पे खड़े हैं, इस चौक का ये बताओ तीनों तरफ से बना दिया, इस चौक का किसी ने देखभाल कर लिया? आप ये बता दो। उधर से बन गया, उधर से बन गया, उधर से बन गया, इसका किसने क्या कर लिया? अगर बारिश आ जाए यहाँ पे इतना पानी भर जाएगा, यहाँ पे रिक्शा हमारी रोज उल्टी होएगी, कौन क्या करेगा?
इसकी देखभाल किसने करी? आप इस बात का जवाब दे दो। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बातें बनाते नहीं तो और कुछ नहीं? कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें और कुछ नहीं। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है, कौन हारा चुनाव में? देखो, कोई भी आए अच्छा आए जो शहर की देश की देखभाल कर सके, हम तो ये कहते हैं। बाकी मोदी जी हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोदी जी, हम तो चाहते हैं मोदी जी फिर आए। हाँ जी। और रोहतक में क्या लग रहा है फिर? रोहतक में किससे जीता? रोहतक में तो हुड्डा आ जाए तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। मतलब ये दोनों बात हो गई आपकी अलग अलग? दोनों बात अलग नहीं, क्योंकि हुड्डा ने रोहतक में बहुत अच्छा किया है, इसलिए कह रहा हूँ। ये भी आपका जो झज्जर है ना, ये भी रोहतक लोकसभा में आता है, तो हाँ, यहाँ का वोट कहाँ जा रहा है इस बार फिर? मोदी पे जाएगा हमारा तो। और भी लोग हैं भाई साहब, सामान लेके खड़े हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर? हाँ जी, अच्छा, तो दुकान है या घर का सामान है? दुकान है, घर का सामान भी है, दुकान का भी है। तो क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव में, क्या मूड बनाया है? बीजेपी। वजह क्या है इसकी? वजह यहाँ पे आरक्षण हुआ था, लोग बाग है ना, यहाँ अभी भी कांग्रेस का राज है, सारे एमएलए कांग्रेस के बने हुए हैं, और फिर काम होते नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। झज्जर का तो बहुत पिछड़ा हुआ है, वो है अभी तक 3-4 योजना से है ना कांग्रेसी बनती आ रही, कभी काम हुआ ही नहीं झज्जर में, तो बल्कि काम और खत्म हो रहे हैं। और क्या सो भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या मूड बनाया जनता ने इस बार? चुनाव का देखो, ये जनता के ऊपर है, तो किसको बनाए किसको नहीं। आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या होना चाहिए, कौन सा सांसद बनना चाहिए, किसमें मुकाबला नजर आ रहा है आपको इस दौरान रोहतक में? बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा। तो दोनों नेताओं में से कौन आपको अच्छा लग रहा है इस बार? दोनों ही बढ़िया है जी हमारे लिए तो। हाँ जी। काम हो पा रहे हैं जनता के? नहीं, काम तो कुछ नहीं हो पा रहे जी फिलहाल तो अभी तो। क्यों, हमारे यहाँ से एमएलए है कांग्रेस का और सरकार है बीजेपी की। अब कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर, इसलिए कोई काम नहीं हो। हमारा चौक देख लो, ये हमारा चौक मिनी शमशान घाट के नाम से मशहूर है। जितने भी मुर्दे होते हैं यहाँ फूके जाते हैं, मतलब पुतले वगैरह सारे। जब नेता जब तो आ जाते हैं सारे। ये तो चौक की ऐसी दशा है, जरा सी बारिश आ जाओ या भी थोड़ी देर में नाले ओवरफ्लो हो जाएंगे, पानी इतना दिखे पब्लिक। ये तो मुद्दा काफी उठाया आपका ये वाला। ये काफी टाइम चल रहा है, कोई सूद लेने वाला नहीं है इसकी, ना कांग्रेस वाले ना बीजेपी वाले। ये मूड बना रखा है, दीपेंद्र भाई जीता है, कांग्रेस जीता है भाई। उसकी वजह क्यों, क्या लगा, क्यों ऐसी? दीपेंद्र को बनाना है। हाँ जी, ये अपना छोटा भाई है, ये पक्की बात है। कांटे की टक्कर है? टक्कर नहीं, 200% दीपेंद्र, झज्जर से और गांव से भी। हाँ जी, थैंक यू। चल रहा काम वाम? ठीक है जी। गाड़ी सही चल रही है, खराब हो जाती है रास्ते में? अब रोड पे चलेगी तो जी खराब भी होगी, आदमी भी खराब हो जाते हैं जी। और सरकार कैसी चल रही है? सरकार बेकार है जी। कहाँ की? हरियाणा की तो बेकार है जी, बाकी औरों का पता नहीं जी। और देश में इस बार क्या चाह रहे हैं आप, कौन क्या सांसद बनाना चाह रहे हैं आप? हरियाणा में बदलाव चाहते हैं जी हम तो। और सांसद किसे बनाना चाहते हैं इस बार? सांसद तो दीपेंद्र हुड्डा आएगा जी। अरविंद शर्मा क्यों नहीं? काम ही नहीं करवाए जी अगले ने 5 साल में। अगर कब झज्जर में एक बार भी आगे नहीं देखा, ये नहीं पूछा अभी कोई जी रहा है कोई मर रहा है। अब ये 10 साल हो गए जी इस चौक को बने हुए, आज तक इस पे थेगली भी नहीं लगी। तो काम के नाम पे वोट जाएगा? काम ही नहीं हुआ जी झज्जर के अंदर, तो झज्जर जिले में तो काम भी नहीं हुआ सर। और जो काम कांग्रेस की सरकार में हुए थे वही हुए हैं, और कोई काम नहीं हुआ है। कह रहे हैं इलेक्शन झज्जर की मशहूर है ये। हाँ, ये झज्जर की मशहूर कुल भी है। हाँ, और नेता कौन मशहूर आ रहा है इस वक्त देश में? और ये साहब 30 साल से जानते हैं इसको, लच्छी वाले को। हाँ, आप ये बताइए इस बार क्या माहौल है चुनाव में, क्या चाह रही है जनता, क्या मूड बनाया? चुनाव के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। हाँ, क्यों, सरकारी ऑफिसर हैं आप? ना सरकारी नौकरी भी नहीं करता मैं। हम चुनाव नेताओं से नाराज हैं आप? ना किसी से नाराज नहीं, किसी से प्यार नहीं। हाँ, किसी का समर्थन नहीं, किसी से वो नहीं। वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। क्या सोच कर डालते हैं आप वोट? पिछली बार हमने बीजेपी की वोट डाली थी, अब की बार पता नहीं किसके डालेंगे। इस बार लग रहा है फिर इनकी बातों से। आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या सोचिए जनता चुनाव के लिए? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। झज्जर के अंदर 10 साल के अंदर मेरे हिसाब से शहर की, हम लोकल रहते हैं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये सड़क की कितनी बुरी हालत है, देखिए आप भी निकलते होगे। और हमने चेयरमैन साहब से ही प्रार्थना करी थी, भाई कम से कम इस रोड को तो बनवा दो। भला जी कोशिश कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सरकार ठीक है, लेकिन लोकल स्थानीय मुद्दों में हमें दिक्कत है।
ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाकर आप लोगों को राहत तो पहुंचा रहे हो, लेकिन क्या नेता जनता को राहत पहुंचा रहे हैं अपने कामों से? देखो साहब, उनके हाथ में हम तो क्या कर सकते हैं, हमने तो वही मजदूरी करनी सर। क्या होना चाहिए जनता के लिए? अब देखो जी, हम तो क्या कर सकते हैं मजदूरी। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको रोहतक लोकसभा क्षेत्र का माहौल? अब देखो बाबू जी, क्या बताइए किसका बदलता बहुमत। अब जोर तो दोनों तरफ से है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है। तगड़ा जोर लग रहा है। हाँ जी, देखो आगे एक तरफा माहौल नहीं है कुछ ना, बराबर की टक्कर है सर। हाँ जी। इस बार किसकी सरकार आ रही है? राजस्थान तो बीजेपी है, राजस्थान बीजेपी। देश में किसकी आ रही है? कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, बीजेपी की, मोदी जी की? मेरे तरफ से तो बीजेपी है जी, मेरे लिए तो क्यों आपकी तरफ से ऐसा? बीजेपी बेस्ट है हम लोग के लिए, काम भी बढ़िया कर रखी है, राजस्थान में भी बढ़िया काम किया है बीजेपी ने। हरियाणा का तो पता नहीं, हरियाणा में तो हम हैं 20 साल से हैं, यहाँ बीकानेर में काम करते हैं हम, जोधपुर से। आपकी बार तो राजस्थान में तो जोधपुर में आ रही है बीजेपी आ रही है, यहाँ का तो बाकी पता नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ भी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, क्या सोचा है जनता ने इस बार, क्या मूड बनाया चुनाव के लिए? मेरे कुछ पता ना, फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं पता। वोट डालते हो आप? आज तक रोटे ना डाली मैंने तो। वोट ही नहीं डाली? क्या को? क्यों, मैं गाँव में जाता ही नहीं। आप भी राजस्थान के हो? गोरखपुर। बात कर रहे थे इलेक्शन पर, जोर शोर तो बहुत है, क्या लग रहा है इस बार क्या मूड बनाया जनता ने? जनता ने तो देखो जी, जो जिसने विकास कार्य करवाए हैं उसकी तरफ देखेंगे, जिसने विकास कार्य करवाए नहीं उसकी तरफ कौन देखेगा जी? मतलब समझ में नहीं है आपकी बात। सर समझ में है। अब ये बताओ, सरकार होते हुए हम ये देख रहे हैं, शहर का सबसे पुराना चौक है अम्बेडकर चौक है। बारिश आ जाती है ना, यहाँ पे बारिश आ जाती है, बारिश आते ही यूँ लगा लो 10 मिनट में से हमें यूँ डर लगता है कि बारिश का मौसम ही बन गया ना, तो भाई आज की दुकानदारी खत्म। पानी पानी, ना तो नाली की सफाई, ना रोडों की सफाई, ना रोड देख रहे हैं, ना हमें कोई विकास दिख रहा है। जब ये चुनाव होता है ना केंद्र का, तो इस तरह की बातों पर नेता बात ही नहीं करते, फिर वो देश के विकास की, धारा 370 की और इन चीज़ों की बात करते हैं, तो ये असर करती है फिर लोगों के दिमाग पर वोट डालते वक्त? सर अब वो वाला टाइम नहीं रहा, अब लोग जागरूक हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हर चीज़ देखते हैं, ये नहीं देखते किसी को बेवकूफ़ बना दिया, कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये देखेंगे हमारी दुकान के आगे व्यापारी आदमी का हमें क्या फैसिलिटी मिली है, क्या नहीं मिली है। आप देख रहे हो सर, एक बार जूम करके दिखाइए चौक, झज्जर का मेन चौक है, मेन चौराहा अम्बेडकर चौक, जान है झज्जर की। अब कभी बारिश आए ना, कभी आप एक बार यहाँ की न्यूज़ देखना में, और हमने तो कम से कम 10 बार न्यूज़ बनवाई है इस चौक की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। पूरा व्यापार मंडल इकट्ठा होके गया है डीजी साहब के पास, 10 दिन का टाइम दे दिया, 5 दिन का टाइम दे दिया, 20 दिन का टाइम दे दिया, बोले जी अब होएगा, अब तक तो नहीं है। कभी इस रोड पे जाना, अभी आप बीकानेर चौक पे पुलिया टूटी हुई है, 6 महीने हो गए, गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, अंदर टूट रही है, कोई ट्रैफिक बसें अंदर जा रहा है, किसी का जान माल का नुकसान हो रहा है। अब इधर कोई बारिश आती है, रेडियाँ जाती हैं, कोई नीचे गिर जाती है, ई रिक्शा जाती है, सवारी नीचे गिर जाती है। तो याद रहते हैं जनता के मुद्दे? औरों को तो नहीं, हमें तो याद ही है, और जनता का हम क्या कह सकते हैं जी इस बारे में जी। जलेबी तो अच्छी बना रहे यार तुम, कैसी हैं? देखने में तो अच्छी लग रही है। हाँ जी, है बेस्ट है यहाँ की। टेस्टी भी है? हाँ जी, टेस्टी है। आपकी जलेबियों में ज़्यादा घुमाव है नेताओं के वादों में? है नेता को वादों में जी है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेता करते हैं वही नहीं होते हैं जी। क्या सोचा है इस बार चुनाव में, क्या मूड बनाया? किसके चुनाव में जी? देश में किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी के। क्यों? सही है अपना, इसीलिए। कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, ठीक हैं आप? हाँ ठीक। क्या मूड बनाया इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है कौन बन रहा है सांसद, किसकी सरकार आ रही है? किसका बताऊँ जी? आपको क्या लगता है? अभी तो कुछ नहीं पता लगेगा, जो है हम तो सबके साथ हैं जी। अच्छा, तो वोट तो एक ही को डालोगे, सबको छोड़े? हाँ, वोट तो एक ही को डालेंगे जी, वो तो ठीक है जी। क्या सोच कर डालोगे वोट? क्या सोच कर डालेंगे जी, अपनी एक वोट दे देंगे जी, किसी को भी? आज ठीक है, किसी को भी दे देंगे। अभी तो कोई मूड नहीं है जी इस टाइम। हाँ, अभी तो कोई मूड नहीं है। आपने क्या सोचा इस बार चुनाव में, क्या इरादा लग रहा है? अब की बार है ना बीजेपी आएगी। अच्छा, ये तो अभी भी है। हाँ, हाँ, तो बीजेपी भी आएगी अब की बार। उसकी वजह क्या है, क्यों आएगी? उसकी वजह काम होने लग रहे हैं ना। आपको अच्छे अच्छे काम कौन से लगे? ये जैसे रोडों का काम हो गया है, स्कीमें होगी बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं रोड खराब है ये वाला।
नहीं, ये जो मैन हाईवे हैं जो वो तो है। ये बताइए इस बार क्या माहौल है चुनाव में, क्या मूड बनाया जनता ने? जनता ने जी यहाँ तो दीपेंद्र का ही जोर बता रहे हैं सर जी, दीपेंद्र हुड्डा का। वजह भाई यो है जी, मार्केट में जैसे पब्लिक का जैसे रुझान भाई इधर की है कांग्रेस की तरफ, अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को। भाई नाराजगी है मार्केट में, जैसे भाई अरविंद शर्मा से इतने खुश नहीं है जितना दीपेंद्र हुड्डा की कह रहे हैं भाई सब। दीपेंद्र को बनाएंगे। हाँ जी। क्या सोच रही है इस बार जनता इलेक्शन को लेकर, क्या लग रहा है माहौल? असमंज में है। उसकी वजह क्या है? बस उन्होंने काम ही नहीं करवाए। रोहतक में क्या लग रहा है, टक्कर है, मुकाबला है या एक तरफा माहौल है? नहीं, टक्कर है पर उन्होंने काम नहीं करवाए ना। जो अरविंद शर्मा ने बिल जो 5 साल योजना की है, काम तो उन्होंने करवाए नहीं, नॉर्मल है। अच्छा, मतलब इस चुनाव में मुद्दे उठ रहे हैं क्या, क्षेत्रीय मुद्दे उठ रहे हैं या फिर लोगों को वो 3-4 बातें नजर आ रही हैं जी, 370 हटाई धारा? कोई वो नहीं है, ऐसा वो कोई नहीं है। बाकी ये है भाई, हमारे जो विधायक थे यानी ये जो MP साहब थे, उन्होंने काम नहीं करवाए। ये चीजें उठेंगी चुनाव में? तो क्यों नहीं रहेंगी, जो काम करवाए नहीं है तो उठेंगी। ये तो काम करवाए नहीं है उन्होंने, वो तो उनको भी पता है। लेकिन वो तो टक्कर में फिर क्यों, जब काम नहीं कराए तो? फिर मोदी जी के कारण है ना वो। मोदी जी तो अपने आखिरी में तो मोदी जी है ना, फिर ले दे के तो मोदी जी ने आना है, मेन मोदी की वजह से है। मोदी जी की वजह से नहीं, ये शर्मा की वजह से। हाँ, ये शर्मा जो है, अरविंद शर्मा, इसकी वजह से एक तरफा है। जज्जर के रहना हमारे जैसे के BPL काट दिया, जो फुटपाथ पे काम करता है, बता, जो फुटपाथ पे काम करता है उसके BPL का काट दिए, और इतने ये जो बैठे हैं दुकानदार, इनके बल के BPL के बन रहे हैं। हमारा BPL का मकान बन रहा है जिसकी ये लास्ट किस्त बाकी है, फिर कैसे कट गया? मैं 2 साल के अंदर बहुत अमीर बन गया क्या, या मेरी इनकम बढ़ गई? कैसे बढ़ गई बताइए? हाँ? मेरा लास्ट किस्त तो अभी बाकी है बननी हुई, 1.5 लाख रुपए मुझे मिला था मकान बनाने के लिए, गरीबी रेखा के लिए, और 2 साल में लेट हो गया क्योंकि मुझसे बना ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं 10, 20, 30 रुपए कमाता हूँ बैठ के फुटपाथ पे, बैग्स रिपेयरिंग करता हूँ, और मेरा BPL का काट दिया। और जबकि इस वार्ड में कम से कम नहीं तो 350-400 मकान है, सबके बन गए, 1, 2, 4 आदमी के ही जो हमारे जिसे का काट दिए। ये कौन सी वजह है? तो इस बार नाराजगी आपकी है? नाराजगी मेरी नहीं, पूरा शहर ऐसा ही कहेगा। क्या चाह रहे हैं इस बार इलेक्शन में, क्या माहौल है, क्या मूड है जनता का? किन मुद्दों की बात हो रही है, या मुद्दों पर बात हो भी रही है, नहीं हो रही? मुद्दे तो विकास के ऊपर हैं, बेरोजगारी के ऊपर है, करप्शन के ऊपर है, ये है, व्यापार के ऊपर है, इन पे है। एक तरफ करप्शन, व्यापार, बेरोजगारी, आपने ये बात कही, महंगाई की बात कर दी। दूसरी तरफ है धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, देश का विकास, विकसित भारत। क्या हावी हो रहा है? युवाओं के हाथ में ज़्यादा है, युवाओं की बेरोजगारी पे है, रोजगार पे है, ये है, महंगाई पे ज़्यादा फोकस है। पिछली बार इन पे था 370, ट्रिपल तलाक, उसके अब की बार युवाओं का ज़्यादा है। जैसे ये अग्निवीर हो गया, और ये अपना सिलेंडर महंगाई है, पेट्रोल की महंगाई है, बच्चों की ये अपनी नौकरियां हैं, इनके अंदर धान लिया। अब ये नीट का बता रहे हैं, फिर वो कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर, तो ये इन पे ज़्यादा फोकस। कह रहे हैं कि जब वोट डालने जाएंगे मतदाता तो ये बातें दिमाग में रहेंगी उसके? हैं, अभी भी हैं, दिमाग में अभी भी हैं। और आपके रोहतक में क्या लग रहा है, टक्कर है प्रत्याशियों के बीच में या फिर एक तरफा सा माहौल हो रखा है? नहीं, टक्कर तो BJP और कांग्रेस की है रोहतक में, बाकी तो किसी की है ही नहीं। बाकी दीपेंद्र ज़्यादा पड़ता है शर्मा जी के मुकाबले काम में, बाकी देखो आगे क्या हो। आपको क्या लग रहा है बाबा जी, ताऊ जी? मैं क्या बताऊँ भाई, क्या सोचा है इस बार जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच कर जा रहे हो? क्या चाह रही है जनता रोहतक की, झज्जर की, क्या चाह रही है, कैसा सांसद चाह रही है इस बार? यहाँ कुछ नहीं करा जी, BJP ने कुछ भी नहीं करा। झज्जर एरिया में एक ईंट भी नहीं लगी, ऐसी सड़कें देखो, रोड कैसे हो रहा है, सारे बेकार हो रहे हैं। क्या किया जाए, कुछ भी नहीं करा BJP ने। विकास काफी धीमा है बहुत। झज्जर इस एरिया का तो बैकवर्ड एरिया हो रहा है कति, यहाँ तो कोई तरक्की नहीं,
कोई विकास नहीं, कुछ नहीं करा बीजेपी वालों ने। रोहतक में क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड? जनता का मूड बढ़िया है, सरकार ने बदलेगी, दीपेंद्र होगा और बदलना भी चाहिए। वजह क्या उसकी? तो होती है, चेंजिंग तो होनी चाहिए। 10 साल हो गए और इन्हें ठेका ले रखा है पूरी जिंदगी का ठेका ले रखा है किन्ने? ये तो ये कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं हम तो। भाई इनका क्या अड़के है, रोज सामने मार के समझ सबने, ये कोई बात है? हाँ जी वैसा बताओ, 400 पार की कह रहे हैं वो तो, कि 400 पार जाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे मोदी। सरकार 75 पार की कह रही थी, क्या आई थी? कितनी आई थी? 400 पार, 200 पार तो कर दी हुई है। वजह क्या है फिर इसकी, ऐसा क्यों एकदम? इनने कोई काम करवाया हो, किसी वर्ग का भी कोई भी काम करवाया हो। कर्मचारी तो इनकी पेंशन पूछ लेनी, अरविंद की क्या पेंशन ले ही हो? कर्मचारी की पेंशन तो एक भी कोई नहीं। जो 30 साल की नौकरी कर जाए उन पेंशन तो कोई नहीं। ये व्यापारी वर्ग है, ये क्या कर रहे हैं? इन खातर क्या कर दिया? ये किसान आड़े 1.5 साल बैठ कर चले गए, 750 मर भी गए, क्या कर दिया इनने? सरकार बदलनी चाहिए, हर बार बदलनी चाहिए, कुछ ना कुछ पता लगा कि भाई कैसे काम हो और कैसे करवाना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार मूड जनता का चुनाव को लेकर? क्या सोचा है इस बार जनता ने? भाई जनता ने क्या सोचना है, वो तो सबको मोदी चाहिए ऊपर। उसकी वजह क्या है? मोदी चाहिए, बस देश के लिए सही है इसलिए चाहिए। वो कौन कौन से काम हैं जिससे आप इतना प्रभावित हुए? हम तो अकेले राम मंदिर से हो गए भाई, हमारे 15 लाख उससे तो आ गए। अपन तो वो चाहिए था, पर राम मंदिर बन गया, उससे तो 15 लाख आके बढ़ते। मतलब कैंडिडेट से लोग वही चेहरा मोदी जी का नजर आ रहा है ना? बस हमने सिर्फ अपना मोदी से उम्मीद आ रहा है, उन्हीं के लिए हम वोट देंगे। अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको लेकर लोगों को लगता है कि कैंडिडेट भी अगर होता तो सोने पर सुहागा हो जाता। ना ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बाग सिर्फ मोदी की चाहता है, मोदी के नाम पे ही वोट मिलेंगी। जो भी कुछ होगा मोदी के नाम से ही होगा। 400 पार का नारा है, पूरा उतर नजर आ रहा है? बिल्कुल होगा जी, क्योंकि जो काम किया है, जो काम दिख रहा है जनता को, वो बिल्कुल सराहने वाली बात है। पब्लिक तो देखो मोटे मोटे काम तो किए हैं मोदी ने, और उसके बाद ये 370 थी, अपना राम मंदिर था, जब कहते थे बन नहीं रहा, अब वहाँ भी सरकार थी, यहाँ भी सरकार ना करते तो मुश्किल होता, करे ना। अब तो विरोध वाले में तो विपक्ष वाले ने तो विरोध करना है, चाहे कुछ भी कर लो, उन्होंने कुछ कहना है, यही है भाई, गलत होना है उनको, उन्होंने कसम उठा रखी है कि ठीक काम को भी गलत बताना है। का मूड चुनाव को लेकर क्या सोच रही है जनता? हाँ जी, क्या चाह रही है इस बार जनता? किसकी सरकार चाह रही है, कैसा सांसद चाह रही है? क्या सांसद चाह रही है, दोनों तरफ है। हाँ, यहाँ तो अपने यहाँ तो कांग्रेस का जोर है जी, यहाँ तो कांग्रेस सीट निकालेगी। हाँ, वजह क्या है इसकी? इसकी वजह क्या है, कोई आता नहीं है बेचारा, सब में घुल मिल जाता है। दीपेंद्र एक आदमी से मिलकर गया डोर टू डोर, ये कभी आते ही नहीं, यही कारण है। ये सबको गले मिल के गया है। हाँ हाँ, और ऊपर तो हमारा तो वैसे मोदी का विचार है, मोदी आएगा, बाकी यहाँ से ये सीट नहीं आएगी। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे सब करके मना कर देंगे, फिर मोदी जी कैसे आएंगे? हाँ जी, यहाँ से सीट नहीं निकलेगी ये। हाँ, लेकिन ऊपर मोदी जी आएंगे। हाँ जी, ऊपर मोदी जी आएंगे। तो ये था रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मूड, और बहुत सारे लोगों की बातों से आप भी कंफ्यूज होंगे कि जनता भी इस बार नेताओं को, प्रत्याशियों को कंफ्यूजन में रखना चाहती है, खुलकर बताना नहीं चाहती, कुछ इशारे कर देती है, किसी को खुश करना चाहती है तो किसी को नाराज करना चाहती है, और कभी दोनों को खुश और दोनों को नाराज भी करना नहीं चाहती। तो ये था रोहतक का मूड। आने वाले वक्त में किसी और शहर में, किसी और लोकसभा क्षेत्र में आपसे मुलाकात होगी, वहां के लोगों का मूड जानेंगे। अपने कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।